तो आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 11 जिसका एम है टू फाइंड द मिनिमम डेविएशन ऑफ फॉर अ गिवन ग्लास प्रिज्म एंड मेक अ ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमको जो अपैरेटस लगेंगे दैट आर एक प्रिज्म, डी, स्केल और पेंसिल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसमें हम एटलीस्ट 4 प्रिज्म ड्रॉ कर लेंगे एंड देन दूसरे 4 के लिए हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं एक प्रिज्म को ट्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं एक रीडिंग लेके बताता हूँ सो दैट यू कैन नो कि हमको कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हमको क्या करना है कि इस डी को इसके सेंटर के कहीं पे एक पॉइंट रख के, तो यहाँ से भी हम इंसिडेंट रे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 0 पॉइंट है, ये हमारा नॉर्मल बोला जाएगा क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। तो यहाँ से हम जितना एंगल लेते हैं, जैसे ये 10, 20, 30, तो ये वाला मार्क जो है वो हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है मेरी, ये 30 डिग्री के ऊपर है। अब मुझे इसी लाइन के ऊपर 2 पिन्स रखनी है, तो यहाँ पे एक पिन रख दूंगा इस लाइन के ऊपर और सेकंड पिन, 2 पिन में रख के अब जो प्रिज्म है उसको उसकी पोजीशन पे रख दूंगा। ठीक है, अब मेरा प्रिज्म सेट हो गया है। अब मुझे इसके सामने से इन दोनों पिन को ऐसे देखना है कि जैसे मुझे प्रिज्म के पार देखना है इन दोनों को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये दो जो पिन है वो दिख रही है, लेकिन मुझे इनको ऐसे सेट करना है कि दोनों जो पिन है वो एक ही लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक पिन को यहाँ पर रखूंगा हम देख सकते हैं कि ये रेड और वो जो दूसरा रेड है वो और ब्लू, वो जो तीनों है वो एक ही लाइन में। और एक और दूसरा व्हाइट रखेंगे। देखो, तो मैंने चारों को ऐसे रखा है कि चारों जो है स्ट्रेट लाइन में हमको दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो पिन्स है इसके ऊपर हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इन पिन्स को प्लेस करेंगे। और ये जो हमारी इंसिडेंट लाइन है इसको कनेक्ट कर देंगे इससे। ये वाली जो लाइन है ये हमारी इंसिडेंट लाइन है और ये हमारी जो लाइन है वो रिफ्लेक्टेड रे है। अगर ये प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता तो ये लाइन ऐसे स्ट्रेट जाती है। ये जो इंसिडेंट जो लाइन आ रही है हमारी, ये जो नॉर्मल है हमारा, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऐसे सीधा जाता अगर ये प्रिज्म में होता, लेकिन प्रिज्म आने की वजह से इसने डिफ्लेक्शन किया, तो ये हमारा जो है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये डी की मदद से हम फाइंड करेंगे। तो ये हमको मिला यहाँ पे 49 डिग्री है, देख सकते हैं ये हमारा 49 डिग्री है। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 49 डिग्री। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हमको अलग अलग एंगल, जैसे हमने 30 के लिए लिया वैसे ही हम 35, 40, 45, 50 सारे एंगल्स के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। और जिस भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिले
दैट विल बी योर आंसर। और उसी के ऊपर हमको एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। सारे वैल्यूज मिलने के बाद इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन टेबल में वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 पे हमको एंगल ऑफ डेविएशन जो मिला है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। सारी वैल्यूज ऐसे रख देंगे। फिर ऐसे हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे डिफ्लेक्शन वर्सेस इंसिडेंस एंगल का। तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज 40 डिग्री। यहाँ पे हमको रिजल्ट में पुट कर देना है।